Hello and welcome to Reality Check and to this big NDTV exclusive. We are joined by Charanjit Singh Channi, the Chief Minister of Punjab, in the eye of the storm, battleground Punjab, in what is his first major interview to a national TV channel. चन्नी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े. नमस्कार, थैंक यू वेरी मच. पहली बार एक ऐसा मौका मिल रहा है आपके साथ बात करने के लिए. आई थिंक इट्स नाउ बीन अबाउट 60 डेज जब से आपका अनाउंसमेंट हुआ, जब से आप सीएम बने. तो सबसे पहले थोड़ा जानना चाहेंगे कि उस वक्त जब डिसीजन हुआ आपके सिलेक्शन का, किस तरीके से हुआ, कैसे मतलब वो आपके सामने रखा गया? एक्चुअली मैं तो कभी उम्मीदवार नहीं था इस चीज़ का. तो मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, मेरा कोई बाप दादा तो पॉलिटिक्स में नहीं था. लेकिन मैं स्कूल में भी इलेक्शन लड़ा, कॉलेज में भी 3 बार मैं म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्शन लड़ा, 2 बार म्यूनसिपल प्रेसिडेंट बना. फिर अब इस सिस्टम में घुसना बड़ा मुश्किल है आम आदमी के लिए. तो मैं कई बार टिकट मांगा, नहीं मिला, तो अल्टीमेटली लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया जी. तो मैं फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट एमएलए जीता था. सेकंड टाइम कांग्रेस की तरफ से जीता तो मुझे ऑपोजिशन लीडर बनाया गया जी. उस समय भी मैं कभी डिमांड नहीं किया था कि मुझे बनाया जाए, लेकिन हाई कमांड ने मुझे बनाया. अब थर्ड टर्म है मेरी, तो ये मैंने डिमांड रेज की थी. इसका सूत्रधार भी मैं था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया जाए. अच्छा, ये क्लियरली आपने कहा था? नहीं, जितनी एजिटेशन चली, एक विदन पार्टी एक एजिटेशन चली है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इज नॉट डूइंग वेल. वो दूसरों के साथ मिलकर चल रहे हैं, वो बीजेपी के साथ हैं, वो अकाली दल के तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसको हटाया जाए. तो ये आपने मतलब बहुत सारी डिमांड्स नहीं पूरी हुई थी हमारी, वो उसलिए ये एक मैंने बात खड़ी की थी कि इनको उतारा जाए. राइट. लेकिन मैं खुद उम्मीदवार नहीं था, और लोग होंगे, बहुत सारे लोग. तो एक बीजेपी ने एक पंजाब में युग परिवर्तन का प्रोग्राम लेके आ रहे थे. वो उसके तहत उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था कि हम एक दलित को सीएम चेहरा आगे पेश करेंगे, तो युग परिवर्तन करेंगे. राइट. लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता है, ये क्रांति ला सकते हैं और ला रहे हैं. पार्टी में भी जो जैसे जैसे डिसीजन लेते हैं, तो ये इनका डिसीजन है कि मुझे बनाया जाए. और जो युग परिवर्तन बीजेपी करने वाली थी पहले ही कर दिया. तो ये राहुल गांधी का खुद का डिसीजन था? दिस इज राहुल गांधी डिसीजन, और सिर्फ राहुल गांधी का डिसीजन है. अच्छा. हाँ, ये है कि उन्होंने हमारे एमएलए से पूछा कि कौन बनना चाहिए. उसमें किसका नाम आया मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे चुना गया है. आई एम थैंकफुल टू द पार्टी. तो जब आपको बताया गया उस दिन, बिकॉज कितने सारे उम्मीदवारों के नाम आ रहे थे, बाकी भी लीडर्स सब आई थिंक एक तरह से रेस में थे, तो उस वक्त जब अनाउंस हुआ, तो उससे पहले क्या खुद राहुल गांधी ने आपको इन्फॉर्म किया या किसी और लीडर ने आपको बताया? एक्चुअली क्योंकि मैं तो कोई दौड़ में नहीं था, इसलिए शांति से अपने घर में था, और कुछ एमएलए के साथ भी नहीं था. मेरे लड़के की शादी का एक हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले एक चिट्ठी आती है, मतलब एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि हम अपनी लड़की की शादी आपके लड़के से करना चाहते हैं. वो एक शगन होता है, उसको शगन सभी इकट्ठे बैठकर खोलते हैं. तो वो चल रहा था हमारे घर में. अच्छा. तब मुझे कहा गया कि जी आप चंडीगढ़ आओ. अच्छा. तो तब तक भी मुझे पता नहीं था क्या काम है. मुझे ये पता था कि किसी का नाम चल रहा है और किसी का नाम चल रहा है. राइट. अल्टीमेटली मैं जब पहुंचा तो मुझे राहुल जी का टेलीफोन आया. कहाँ से? राहुल जी का टेलीफोन. अच्छा. उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको सीएम बना रहे हैं. तो अनएक्सपेक्टेड था सारा कुछ. मैं सीरियसली मैं रोने लग गया उस समय. अच्छा. तो मैं काफी रोया. मैंने कहा यार क्या कर रहे हो आप. मैंने यही कहा, जी जो भी भूल गया. मैंने कहा क्या कर रहे हो यार आप, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, किसी और को बनाओ. वो बोले नहीं, हमने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है, हम आप ही को बनाना चाहते हैं, आप शांत हो जाओ. अच्छा. अभी भी आई थिंक ऐसे आप रिकलेक्ट कर रहे हैं. आई कैन सी आप योर द इमोशंस आज तो शायद कमिंग बैक, बट उस वक्त आप काफी इमोशनल हो गए थे. तो पर चन्नी साहब ये बताइए कि आपको बनाया गया, काफी डिसीजन का प्रेज भी किया गया कि सबसे पहली बार एक दलित चीफ मिनिस्टर पंजाब को मिल रहा है. लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि लास्ट मिनट में किसी को लेके आना, उससे कांग्रेस
कैसे जो इतना 5 साल से जो काम नहीं हो रहा था, जैसे आप खुद कह रहे थे अंडर अमरिंदर काम नहीं हुआ, उस डैमेज को कैसे ठीक किया जा सकता है लास्ट मिनट में? ऐसा है कि मुझे 3 महीने या 4 महीने मिले, 4 महीने मिले, लेकिन मैं काम इतना कर रहा हूं कि 4 साल का कर दूंगा। अच्छा, अपना अपना तरीका है। जो आप अनाउंस कर रहे हैं रोज। अब मैं ना खुद सोता हूं ना ऑफिसर्स को सोने देता हूं। पहले ये पूछते थे कि सीएम के वर्किंग आवर क्या हैं, अब लोग ये पूछते हैं कि ये सीएम सोता कब है। सिस्टम चेंज हो गया। पहले लोग जो मेरे विरोधी थे वो कहते थे यार इसने क्या करना है, आज वो ये कह रहे हैं कि इसका क्या करें। तो लेकिन ये पूरा वर्क कल्चर आपने कहा कि आपने चेंज कर दिया ऐसा है कि मुझे शौक है, मैं बचपन से इस तरफ लोगों में रहना, लोगों में रहकर मैं खुश होता हूँ। मुझे खुशी मिलती है कि जब ज्यादा लोग मुझे मिलते हैं। मुझे लोग ना मिले तो मुझे ये लगता है जैसे मेरे से कुछ खो गया है। राइट। तो अपना अपना एक मेरी ग्रूमिंग ही ऐसी है। लेकिन अल्टीमेटली काम तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजंस भी इंपॉर्टेंट हैं। और जो आप डिसीजंस ले रहे हैं इलेक्शन की नजर रखते हुए, जैसे आपने पावर टैरिफ्स कट किया है, बाकी भी आपने स्कीम्स अनाउंस किए हैं, आई थिंक डियरनेस अलाउंस भी आपने रेज किया है 11%, ये सारे जो डिसीजंस हैं, आपके विपक्षी पार्टियां खासकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये आप बहुत लेट कर रहे हैं और आप हमारा नकल कर रहे हैं, हम ये ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, उस वजह से आप कर रहे हैं। ऐसा है कि पहले तो ये है कि ये डिसीजंस इलेक्शन को देखकर नहीं है, ये मैं अपनी जिंदगी को देखकर कर रहा हूं। कि मेरे जब मैं गरीबी से उठा हूं, जिस परिवार में मैं पैदा हुआ हूं, वो परिवार क्या मुश्किलें सह रहा था, मैंने अपने शरीर पे कौन सी मुश्किलें हंडाई हैं, मुझे क्या क्या तकलीफें जिंदगी में आई जब मैं पैदा हुआ, जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं स्कूल में गया, जब मैं कॉलेज में गया, और आज एक गरीब और मिडिल क्लास का लोग क्या मुश्किलें सह रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं इलेक्शन से जुड़े? नो, ये इलेक्शन से जुड़े नहीं है। पावर का इशू तो बहुत बड़ा इलेक्शन और पॉलिटिकल पावर का इशू एक गरीब और मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ा हुआ है, मेरे इलेक्शन से नहीं जुड़ा हुआ है। मैं उसको नहीं देख रहा हूँ। ओके, मैं देख रहा हूँ कि जो लोग इतने बड़े बड़े बिल दे नहीं पा रहे थे, वो कैसे जिएंगे। अरे आपका इतना बड़ा बिल आ जाता है बिजली का कि उसके वो देने के बाद आपके परिवार में कुछ बचता नहीं है, बच्चे की फीस देनी है, दूसरे काम भी करने हैं। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिए हैं, बिजली के बिल रेट कम किए हैं, पेट्रोल के रेट कम किए हैं, रेते के माफिया खत्म किया है। मुझे पता है कि आम लोग क्या मुसीबतें सह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं ये इलेक्शन डिसीजंस नहीं है, लेकिन जैसे अभी केजरीवाल आए थे, आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं कि चन्नी साहब मेरी नकल कर रहे हैं, वो नकली केजरीवाल है। पहले इसका क्या जवाब दें? देखो, वो पहले कुछ गलत बोल गए। पहले उन्होंने कहा कि जी ये नकली आम आदमी है। अब मैं तो ग्रास रूट से जहां से पैदा हुआ हूं, वो आम आदमी क्या उससे भी नीचे वाली स्थिति थी। तो आम आदमी वो फेल हो गया, क्योंकि उसको क्या पता पंजाब में क्या प्रॉब्लम्स है, पंजाब का आम आदमी कौन है, उसको क्या पता है